दिखाई दे रहा है स्क्रीन? तो लास्ट क्लास हम एक्टिविटी का शुरुआत कर दिया था, आई मीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता दिया था, फिर भी हम रिपीट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या फॉर्म करा? सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वही एक्टिविटी 1.4 उसी बेस्ड में देखो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या है? हम लोग का कॉमन चूना, जो पान में नहीं खाता चूना। हेलो, सॉरी। जो पान में चूना खाता है वही हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इसको जब पानी में मिलाता है तो ये विगरसली रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, बहुत हीट रिलीज होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब भी पानी के साथ रिएक्ट करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। डन। अब तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में काम आता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम दिया स्लेक लाइम, इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, यानी कि जो वो दीवार को पेंट करने का पहले जो पुट्टी नहीं लगाता है व्हाइट कलर का, तो वही है फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, ठीक है। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड react vigorously with water to form calcium hydroxide and release large amount of heat. On further, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड पास करे कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम वही बताया था, जब OH होता है तो वाटर बनना ही है, यूजुअली वाटर होने से OH बनता ही है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनेट का प्रोडक्ट बनना ही है, और कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होना है। तो वही देखो, OH है तो वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट, यहाँ सिंस कैल्शियम ही मेटल बचा तो कैल्शियम कार्बोनेट। तुमको बैलेंसिंग करना आना पड़ेगा, क्यों? कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, कार्बोनेट का 2 होता है, 2 कट गया तो 1 बचा इंटरचेंज में। तो याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करता है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये वाला पार्ट चैप्टर 2 में मिलेगा, तब देख लेंगे हम लोग। जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये चैप्टर 2 में आ जाएगा, इसको स्किप करूंगा। फिर चौक, मार्बल एंड लाइमस्टोन, दे आर द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्म है, तीनों का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ये एमसीक्यू फॉर्म में भी आता है। डन। ये कंक्लूजन भी एक बार रहने तो बाद में बताएगा, क्योंकि जब दोबारा रिपीट होगा। फिर बर्निंग ऑफ कोल कल ही हम बता दिया था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी हम बताया था कि हाइड्रोजन गैस गैस प्लस ऑक्सीजन गैस वाटर बनता है, ये सब कॉम्बिनेशन ही है। डन। तो देखो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म वाटर। इतना तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? हम आगे बढ़ता है। डिकम्पोजिशन देखो, डिकम्पोजिशन हो गया कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट। तुम देखो, यहाँ पर एक अकेला रिएक्टेंट 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, जबकि कॉम्बिनेशन क्या था? उल्टा, ये 2 से ज्यादा मिलके एक बन रहा है, यहाँ 1 से 2 बन रहा है या उससे ज्यादा। कोई डाउट? द रिएक्शन इन विच one reactant decompose to form 2 or more products is called decomposition reaction. क्लियर? जैसे कि देखो, वाटर, जब वाटर में मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो वो डिकम्पोज होकर क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो तुम देख सकते हो 1 से 2 बन गया। इसका एक और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, जब CaCO3 को हीट करता है, हीट का सिंबल ये ट्रायंगल है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तुम देख सकते हैं कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, बस ये आसान है याद रखना इससे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ भी 1 से 2 बना है, तो इस टाइप का रिएक्शन को बोलता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार देख लो, क्लियर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बहुत सारा एग्जांपल है, और 3 एग्जांपल मिल जाएगा, 2 या 3। जैसे पहला देखो एक्टिविटी 1.5, FeSO4.7H2O। FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट,
या फेरस सल्फेट, दोनों सही। हाँ, .7H2O, ये 7 हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एसिड बेस का एंडिंग टॉपिक में मिल जाएगा, तब देख लेगा हम लोग अच्छे से, ठीक है। मतलब इसमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ वाटर है, तो इसको बोलता है हाइड्रस फेरस सल्फेट, जिसमें पानी है, और जिसमें पानी नहीं है उसको बोलता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। याद रखना, नेमिंग में वही फर्क है। जिसमें पानी है उसको क्या बोलता है, हाइड्रस फेरस सल्फेट, यानी कि FeSO4.7H2। और जिसमें पानी नहीं है उसको बोलता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। क्लियर? तो अब सब बात है, जब इसको हीट करेगा तो क्या पानी वेपराइज हो जाएगा, इवापोरेट होगा? जैसे हाँ, तो इवापोरेट हो गया तो वाटर चला गया तो बचा FeSO4। और तुम देख सकता है इसका कलर लाइट ग्रीन से चेंज होता है व्हाइट तक। क्या रखना, ये एग्जाम में पूछता है, द कलर चेंजेस फ्रॉम लाइट ग्रीन टू व्हाइट। क्लियर? डन? ये कलर एग्जाम में पूछता है। उसके बाद ऑन फर्दर हीटिंग, दोबारा जब हीट किया इस FeSO4 को, इट प्रोड्यूसेस Fe2O3, SO2 एंड SO3। ये SO3 है, करेक्ट कर लेना, नोट्स में करेक्ट करना, ये SO3, यानी कि प्रोड्यूस फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो स्टेटमेंट भी वही लिखा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, क्रिस्टल बोलते मतलब उसमें वाटर का प्रेजेंस है। ऑन हीटिंग लूजेस वाटर, वाटर इवापोरेट हो जाता है, एंड चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम लाइट ग्रीन टू व्हाइट, ये लाइट ग्रीन से व्हाइट बनेगा, टू फॉर्म एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। उसके बाद ऑन फर्दर हीटिंग एनहाइड्रस फेरस सल्फेट इट डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, जो कि रेडिश ब्राउन कलर है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 एंड SO3। खत्म। हम वही स्टेटमेंट लिखा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इतना स्टेटमेंट लिखने का तामझाम होगा नहीं, टेंशन मत। एग्जाम में यही पूछेगा कि नेम द कलरलेस गैस फॉर्म, SO2 SO3। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट का कलर क्या है, एनहाइड्रस का कलर क्या है, ये सभी पूछता है, ठीक है। और ये रिएक्शन लिखने देगा। देखो फिर से देखो, जब हाइड्रस फेरस सल्फेट को हीट किया गया तो इट जस्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल और फॉर्म कर दिया एनहाइड्रस। ऑन फर्दर हीट, जब इसको वापस हीट किया तो ये क्या रिलीज किया, सिंस SO4 था तो इधर रिलीज हो गया SO2 प्लस SO3, और Fe रिड्यूस हो गया Fe2O3 में, जो कि रेडिश ब्राउन बन जाता। एक बार देख लो, कोई डाउट इस एक्टिविटी में, यहां से क्वेश्चन आता है। तो ये भी डिकम्पोजिशन हुआ, क्यों 1 से 3 बना, देखो ये डिकम्पोजिशन इसलिए बिकॉज इसमें 1 रिएक्टेंट है बट 3 प्रोडक्ट है। एक बार देख लो, कोई डाउट किसी को? कलरलेस गैस है, हम लिखा है ऊपर, दे आर कलरलेस गैस। डन? अच्छा, अब देखो डिकम्पोजिशन भी टाइप्स मिलने वाला है। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ज्यादा मैं कुछ नहीं है, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी कि अगर ब्रेक करने के लिए तुम हीट का इस्तेमाल कर रहा है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो इसमें भी 1 से 2 ही बन रहा है तो ये डिकम्पोजिशन। तो इसको थर्मल इसलिए बोलता है बिकॉज इसको तोड़ने के लिए हीट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भी हीट का इस्तेमाल किया है, फेरस सल्फेट में भी। तो ये भी मेरा थर्मल है, ये भी मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। नीचे एक और आएगा देखो, इसमें आ रहा है, नीचे दिखा रहा हूं, ये भी हीट से किया तो थर्मल है, पर देखो ये इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। उसके बाद तुम देख सकता है सनलाइट का इस्तेमाल किया, इसमें भी हीट का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें सूरज का रोशनी का इस्तेमाल किया, इसलिए देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये भी मेरा डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है डिकम्पोजिशन नहीं, बस एक सब टाइप बना दिया। ताओ बैक टू थर्मल में। तो देखो तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हुआ, जब हीट का इस्तेमाल किया, तो ये अभी ऑलरेडी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हीट करता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन एग्जांपल भी दिया, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन। क्या ये क्लियर है? डन? तुमको अगर याद है थोड़ा देर पहले हमने ये पढ़ा था, याद है कैल्शियम ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइल रिएक्टिंग विद वाटर। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड पास किया क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए हमको ये 2 स्टेप फॉलो करना पड़ा। हाँ क्या ना, क्लियर? कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए 2 स्टेप फॉलो करना पड़ा। वहीं जब रिवर्स देखा, रिवर्स जस्ट 1 स्टेप में हो गया, देखो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड 1 स्टेप में बनेगा।
जस्ट बाय हीटिंग, जस्ट बाय हीटिंग। डन। एक बार देखो क्वेश्चन, देखो क्या आता है, देखो ए मेटल ऑक्साइड एक्स रिएक्ट vigorously with वाटर। मेटल ऑक्साइड एक्स मतलब क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, टू फॉर्म ए कंपाउंड वाई एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ऑन पासिंग CO2 थ्रू वाई इट फॉर्म्स अ कंपाउंड जेड। तो जैसे पासिंग CO2 बोल दिया ना, दिमाग में यही रिएक्शन आना चाहिए, कुछ खास है नहीं। चलो आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। एक्स हो गया CaO, वाई हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जेड हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, खत्म। अब क्या पूछा, हाउ कैन वी गेट बैक एक्स फ्रॉम जेड। जेड क्या है, CaCO3, एक्स क्या है, CaO। अभी बताया था कैसे, बाय हीटिंग, नहीं बताया, तो वही लिखा देखो, बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट वी गेट बैक CaO। गुड आउट। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर ऑल मेंशन। तो जितना भी है सबका रिएक्शन लिखना है, तीनों का लिख दिया। और नाम का नीचे हमेशा एक्स लिखना, बताने के लिए कौन सा एक्स था, कौन सा वाई था, कौन सा जेड था। ठीक है, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो। देखो दो अलग अलग जगह रिएक्शन को कंबाइन करके दे दिया, तो इसमें देखो रट्टा मारने का कुछ नहीं है, तुमको ध्यान समझ के रखना है ताकि तुमको पता रहा। हम फिर से रिपीट करता है, कुछ नहीं किया। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी बोलता है, वो पानी के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, दैट्स व्हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बनाता है। हम दोबारा लिख रहे हैं, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, देखो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। पीसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, खत्म। तो वही कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करता है, ये दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड दे देता है, खत्म। डन। थोड़ा प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.6, सेम कहानी, लीड नाइट्रेट। जब हम लोग लीड नाइट्रेट को हीट करता है, ये फॉर्म करता है लीड ऑक्साइड, NO2 एंड ऑक्सीजन गैस। तो NO2 क्या है, ब्राउन फ्लूम है, याद रखना। गैस ऑफ द कलर ऑफ द गैस क्या है, ब्राउन फ्लूम, यानी कि NO2 का कलर क्या है, ब्राउन। तो देखो ऑन हीटिंग लीड नाइट्रेट इट रिड्यूसेस इनटू लीड ऑक्साइड एंड रिलीज ब्राउन गैस एंड कलरलेस गैस ऑक्सीजन। एक बार देख लो, एकदम सिंपल है। एग्जाम में ज्यादा से इसको क्या बना सकते होता है, कॉपर नाइट्रेट। जब कॉपर नाइट्रेट को हीट करेगा, बता सकेगा प्रोडक्ट क्या होगा, और कैल्शियम। हाँ वो नाइट NO2 और O2 सेम फॉर्म होगा, खाली लीड ऑक्साइड की जगह क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, डन। कोई अगर लीड नाइट्रेट का कलर पूछता है, कोई अगर लीड नाइट्रेट का कलर पूछता है, वहां लिखे रख दो व्हाइट। लास्ट टाइम लिखवा दिया था लगता है, तो वहां ब्रैकेट में ऐड करो व्हाइट कलर। तो ये व्हाइट सॉलिड है, व्हाइट पाउडर है, जो लीड जो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, खत्म। तो ये स्टेटमेंट याद नहीं करना, ये आराम से बना के लिख सकता है। रिड्यूस का जगह डिकम्पोज लिखो, कि डिकम्पोजेस इनटू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं काटने वाले। ये स्टेटमेंट वहां खुद का बना के लिखने का है। लीड नाइट्रेट को जब हीट किया, व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस इनटू लीड ऑक्साइड एंड रिलीजेस NO2 एंड ऑक्सीजन गैस, या रिलीज ए ब्राउन फ्यूम NO2 एंड कलरलेस गैस ऑक्सीजन, खत्म। कुछ भी लिखो। तो बस चार्ज से क्या करेगा, लीड कर देगा, कॉपर डाल देगा, उसके अलावा और कुछ डालने का चांस नहीं है, चांस कम है एग्जाम में आने। डन। कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO, ये बनेगा CuO प्लस NO2 प्लस O2। क्या ये एक्टिविटी क्लियर है? केसर, रजनी, हर्ष, तेरा यहाँ पे लिख ही दिया, नोट नोट में लिख के दिया, हाँ पूछो। हम्म, हम्म,
वो देखो वो आएगा आयरन 2 सल्फेट है या 1 सल्फेट से मेंशन आएगा। पर देखो आयरन सल्फेट और फेरिक सल्फेट सेम ही होता है, वो ऑक्साइड का केस में होगा। हाँ पहला बात तो ठीक है, फेरिक सल्फेट और जो फेरस सल्फेट दोनों सेम है। वो तुम्हारा आयरन ऑक्साइड का केस में आता है, अलग वाला पार्ट वो होता है आयरन का ऑक्सीडेशन का स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल, जो कि क्लास 11 में है कॉन्सेप्ट ज्यादा डिटेल में। यहाँ पे एक दो जगह आएगा जो मान के चलना उस जगह में वही होता है, जैसे कि Fe2O3 और Fe3O4, तो वो ये दो मिलने वाला, जब आएगा तब बता देगा, ठीक है। तब बता देगा। तो क्यूप्रिक कहाँ होता है, क्यूप्रस कहाँ होता है, सब धीरे धीरे मिल जाएगा। चैप्टर 3 चैप्टर 2 मिलेगा, एक एक करके आएगा कि क्यूप्रिक और क्यूप्रस में क्या है, फेरिक और फेरस में क्या फर्क है, फर्क है ऐसा नहीं है, पता चलता है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हाँ अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, सेवा में डायरेक्ट ये, पर सीबीएसई में अच्छा आता है। पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये भी डिकम्पोजिशन है, बस इस बार एनर्जी एनर्जी का फॉर्म में क्या इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ये डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। पर जब बैलेंसिंग करेगा तुम पता चलेगा ऑक्सीजन गैस के मुकाबले हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में रिलीज हो रहा है। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस, कोई डाउट। एक और चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, few drops of acid is added in water before electrolysis to increase its conductivity। तो कंडक्टिविटी मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा अच्छे से पास हो, गुड कंडक्टर हो। तो एसिड जो कि हम लोग गुड कंडक्टर होता है, ऑब्वियसली बात है एसिड में H प्लस आयन होता है, ये आगे चैप्टर 2 में मिलने वाला है। तो एसिड से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होता है। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पानी में फ्यू ड्रॉप्स, 3-4 ड्रॉप्स एसिड डाल देता है या 2-3 ड्रॉप्स, ठीक है, ताकि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो, तेजी से पास हो। डन। तो एग्जाम ऐसा पूछता है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड क्यों ऐड किया जाता है, तो आंसर में तुमको ये लिखना है, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। डन। कोई डाउट। फोटोकेमिकल जिसमें सनलाइट का इस्तेमाल करता है, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, जब इसको सनलाइट का प्रेजेंस में हीट, सनलाइट का प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये बनता है, ये डिकम्पोज होता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तुम बुक में इसका डायग्राम भी देख सकते हैं, दिखा रहा है। ये डिकम्पोजिशन हो गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, जो मैं बता चुका। यहाँ बोली दिया ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, यहाँ फेरिक ऑक्साइड लिखा ही नाम। ये हाँ यार, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। ये डायग्राम भी एक बार देख लेना, कभी कभी डायग्राम बना देता है, बहुत रेयर चांस है इस चैप्टर से डायग्राम, तो कभी कभी बात है। देखो एक एक डिश में रखा सिल्वर क्लोराइड, जैसे सनलाइट पड़ा तो क्या होता है, क्लोरीन गैस इवापोरेट होकर निकल गया और बचा सिर्फ सिल्वर, ठीक है। क्लोरीन गैस सिंस वो गैस है, ऑब्वियस बात है वो हवा में रिलीज हो जाएगा ना, तो क्लोरीन गैस रिलीज हो जाता है और बचता है सिर्फ सिल्वर। डन। तो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे कलर का सिल्वर, यानी व्हाइट से ग्रे बन जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड में सिर्फ सिल्वर बचता है, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस निकल जाता है, क्लोरीन गैस। कोई डाउट। आप डेफिनेटली कर सकते हो। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के सामने रखता है तो क्या होता है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस यानी क्लोरीन गैस का फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो बचता है मेरा सिर्फ सिल्वर। तो ये जो डीस में बच रहा है ग्रे कलर का, वो सिर्फ सिल्वर बचता है, क्योंकि गैस इवापोरेट हो जाता है। तो यानी कि जब भी सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज करता है, इनसे दो ही है, या तो सिल्वर आएगा या तो क्लोरीन आएगा। तो सिल्वर सॉलिड फॉर्म में बच जाता है और क्लोरीन गैस का फॉर्म में रिलीज हो जाता है। डन। सेम गोज फॉर सिल्वर ब्रोमाइड, वही कहानी है। ये सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर सनलाइट में रखेगा तो ब्रोमाइन गैस रिलीज होगा। डन। क्लियर। तो बता सकता है ब्रोमाइन गैस का कलर क्या है। ब्राउन है। और क्लोरीन गैस का, हाँ नहीं,
ग्रीनिश येलो या येलो, जैसे कि ब्राउन भी, ब्रोमाइन भी रेडिश ब्राउन होता है, पर पर्टिकुलर डार्क होने के कारण हम लोग ब्राउन ही बोलते हैं। तो वहां ऐड करके रख दो ये चीज। क्लोरीन गैस क्या है? ब्राउन गैस या रेडिश ब्राउन, पर ज्यादातर ब्राउन ही बोलता है। और ब्रोमाइन गैस क्या है? उल्टा बोल दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया। ब्रोमाइन है ब्राउन, हाँ। और क्लोरीन यूजली येलो गैस या ग्रीनिश येलो, दोनों लिख रख दो, ग्रीनिश येलो या येलो गैस। इसमें रेडिश ब्राउन लिख लो, और ज्यादातर केस में क्वेश्चन में रेडिश ही बोलता है, या ब्राउन ही लिखना। अगर आंसर पूछता है तुम येलो गैस और ब्राउन गैस लिखने से भी मार्क्स देगा, ठीक है। डन। अब देखो यूजेस, नोट्स में लिखो ना, नोट्स नहीं दिया क्या हम? नोट्स दिया ना? क्या नहीं मिला तुमको? पर्सनली भेजा है? ठीक है, फिलहाल तो बुक में उतार लो, फिलहाल बुक में उतार लो, करेक्ट कर लेना। आगे एक दो ऊपर देखना, ऊपर भी हम कहेंगे कलर लिखवा है या कुछ करेक्ट करवा हो तो देख लेना वीडियो में। अब यूज देखो, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। The two salts that are used in black and white photography is silver chloride and silver bromide. ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है। The name two salts which are used in black and white photography. या फिर नेम वन यूज ऑफ सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, या इस रिएक्शन का वन यूज। तो सीधा ये लिखना है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अच्छा देखो, रिएक्शन में हम लोग एक एक्सोथर्मिक पढ़ा था। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? इट रिलीज हीट, इट रिलीज हीट। पर एंडोथर्मिक में होता है इट गेन्स हीट और एब्जॉर्ब हीट। तो जहां हीट लेता है उसको बोलता है एंडोथर्मिक। डन। जहां हीट ले रहा है उसको क्या बोलेगा? एंडोथर्मिक। जैसे कि क्या है ये लीड नाइट्रेट एंडोथर्मिक होगा? क्या हम बाहर से हीट दिया ही नहीं दिया? तो देखो, ये तीन टाइप हो गया, एक तो डिकम्पोजिशन, दूसरा थर्मल डिकम्पोजिशन, तीसरा एंडोथर्मिक। कोई डाउट? ऐसा रिएक्शन जो हीट गेन करता है या एब्जॉर्ब करता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलता है। चलो, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गेन और एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑल रिएक्शन अंडर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। जो भी सनलाइट का पड़ा या जो भी पड़ा वो एंडोथर्मिक था, बिकॉज सब गेन किया, सब बाहर से दिया जाए। तो एक्सोथर्मिक मतलब रिलीज एनर्जी, एंडोथर्मिक मतलब गेन एनर्जी। अब पेज नंबर 10 खोलो, एक्टिविटी। देखो, दिख रहा है? टेक 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, देखो हम बता रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH, बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, तो BaOH2 प्लस एमोनिया का फॉर्मूला याद है? NH3 है ना, याद है? इसका जो आयन होता है वो होता है NH4 प्लस, तो ये बनेगा NH4Cl, बिकॉज दोनों का वैलेंसी 1 है। और ये क्या रिलीज करता है? देखो, अमोनियम क्लोराइड, सॉरी नहीं, अच्छा ये हमको पता लगाना है क्या रिलीज करता है। तो तुम देख सकते हैं, एक तो NH4 है, तो अमोनियम है, तो अमोनिया तो रिलीज करेगा ही। क्या ये कंफर्म है? अगर अमोनियम है तो अमोनिया रिलीज करेगा ही। डन। OH है तो वाटर रिलीज करेगा ही। अब अच्छा Ba और Cl, तो बेरियम और Cl क्या बनेगा? BaCl2 नहीं बनेगा? काम करो। अब देखो, क्या बाय हार्ट करने की जरूरत पड़ा? अगर तुमको लॉजिक पता, बाय हार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहा कैसर, रजनी? तो लॉजिकली सब निकल गया। OH है, वाटर बन गया। NH4 है, NH3 बन गया। अब बचा खाली Ba और Cl, सॉरी, बचा खाली Ba और Cl, तो ये गया बेरियम क्लोराइड। डन। अब देखो यहां हम क्या लिखा है, तो व्हेन वी मिक्स barium hydroxide with ammonium chloride, it converts into barium chloride, ammonia and water. Done. We observe that bottom of the test tube becomes cold. जब तुम उस टेस्ट ट्यूब को हाथ में लेगा, तुम ऑब्जर्व करेगा टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम है वो ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हुआ है? हम एक डायग्राम बना के समझाते। देखो, मान लो ये सराउंडिंग है, तो ये टेस्ट ट्यूब क्या किया, मतलब ये रिएक्शन जब मिक्स किया गया ना, ये रिएक्शन क्या किया, बाहर से हीट को गेन किया।
ये बाहर से, यानी कि अपना आसपास का सराउंडिंग से हीट को गेन कर रहा है। और जब सराउंडिंग से हीट गेन करेगा, क्या सराउंडिंग ठंडा नहीं होगा? है ना, कि सराउंडिंग से हीट ले लिया ये, जब यहाँ से हीट ले लिया तो ठंडा होगा। इसका एक और एग्जांपल देता है, याद है जब परफ्यूम मारता है क्या होता है? हाथ में परफ्यूम मारो क्या होता है? हाथ ठंडा फील करता है। वो क्यों कर रहा है? बिकॉज वो हीट रिलीज कर रहा है। तो कहीं किसी जगह से अगर हीट रिलीज हो रहा है तो वो जगह ठंडा हो जाता है। जैसे अगर हॉट एयर ऊपर जाता है तो नीचे कोल्ड एयर आता है, वो ठंडा फील होता है नहीं होता है? बेसिक प्रिंसिपल वही है। जब बाहर से हीट ऑब्जॉर्व कर ही लिया तो ये आसपास का एरिया ठंडा हो गया। तो सिंस ये कोल्ड फील्ड हुआ, इसका मतलब यही है जो वो हीट एब्जॉर्व किया है, दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक। कोई डाउट? तो वही लिखा है, देखो, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन हीट, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। कोई डाउट? ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना, पूरा सॉल्व करना। अब पेज 10 का ब्लू बॉक्स देखो क्या बोला है। ये लास्ट टॉपिक है, हाँ, इससे नेक्स्ट क्लास चैप्टर खत्म कर ही देगा ऑलमोस्ट, देखता है। देखो, इस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन मतलब क्या? पानी मिलाना, हाँ। तो सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तुमको याद है व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है नहीं होता है? पर यहाँ पे एक्स इज नॉट कैल्शियम, हाँ, पर एक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। क्यों? क्वेश्चन बोला सॉल्यूशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स में क्या मिला रहा है? पानी, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका सॉल्यूशन ऑफ एक्स का, यानी कि इसका व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है, तो एक्स क्या होना पड़ेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये नंबर 1 सेवा में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो नाम लिख देना और फॉर्मूला भी लिख देना, दोनों पूछा एग्जाम में। तुम क्विक लाइन भी लिख सकता है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विथ वाटर, यही है ना? तो खत्म। कोई डाउट नंबर 1 में? है ना? डन। बोलो कार्तिक। समझ में नहीं आया ये वाला वापस। एक सेकंड, हमें ये खत्म करके फिर लास्ट में समझाता है। ठीक। नंबर 2 देखो क्या बोला है। Why is the amount of gas collected in one of the test tube is double the amount of gas collected? ये वही वाटर वाला है। अच्छा, हमारा वो पीडीएफ शेयर नहीं हुआ था क्या, बुक वाला? हम उधर पे आया था कभी से। दोबारा देख लो। एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ एक्स इज सीओ, और रीजन वही लिखा। रिएक्शन यहाँ लिख दिया, वो उतारना भूल गया होगा। अब देखो, वाई, ये वाला रिएक्शन बोला H2O implies 2H2 प्लस ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन क्यों डबल है? देखो, बिकॉज वाटर कंटेन 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? कि वाटर में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन एलिमेंट होता है और 1 ऑक्सीजन होता है, तो उसी को बैलेंस करने का चक्कर में ये आ रहा है, तो उसी वजह से डबल हो रहा है। कोई डाउट? ये एग्जाम में पूछता है इसी एक्टिविटी के साथ। क्यों हाइड्रोजन डबल है? बिकॉज वाटर कंटेन 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। कोई डाउट? डन। डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट क्लास करके अच्छे से डिटेल में जाएगा। तो आज यहाँ तक रखता है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है।